योग दर्शन का तत्व मीमांसीय आधार क्या है? वेद, उपनिषद, सांख्य या श्रीमद् भगवत गीता? तो योग दर्शन शंकर। सांख्य बिल्कुल सही है। सांख्य सही आंसर है। योग दर्शन के तत्व मीमांसीय आधार क्या है? सांख्य है। सांख्य दर्शन में माने गए तत्वों के अतिरिक्त कौन सा एक तत्व योग दर्शन मानता है? प्रकृति, त्रिगुण, पुरुष, ईश्वर। ईश्वर। अगला ईश्वर। क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन। योग दर्शन के अनुसार मुख्य तत्व क्या है? प्रकृति, पुरुष, ईश्वर या ये सारे? सारे। उपयुक्त सभी आंसर सही है। देखिए, योग दर्शन के अनुसार क्या है? डी। ये सारे ही सही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। प्रकृति का पुरुष से संयोग का आदि कारण क्या है? त्रिगुण, अविद्या, महत या ये सारे? प्रकृति का उपयुक्त सभी। डी। प्रकृति का पुरुष के से संयोग का आदि कारण क्या है? अविद्या। 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 विद्या। प्रकृति का पुरुष से संयोग का मूल कारण आदि कारण क्या है? अविद्या है। अगला क्वेश्चन। त्रिदुख का मूल कारण है अविद्या, अस्मिता, राग या द्वेष? अविद्या। अविद्या। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है। योग परंपरा चली आ रही है वैदिक काल से, उपनिषद काल से, रामायण काल से या महाभारत काल से? वैदिक काल से। वैदिक काल से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। योग शब्द उल्लिखित है किसमें? ऋग्वेद व यजुर्वेद में, यजुर्वेद और सामवेद में, सामवेद और अथर्ववेद में या चारों वेदों में? चारों वेदों में। चारों वेदों में बिल्कुल सही है। श्रुति कहा जाता है वेदों को, गीता को, रामायण को या वेदांत को? वेदों को। श्रुति वेदों को कहा जाता है। बहुत अच्छे। योग के आरंभिक उपदेष्टा कौन है? हिरण्यगर्भ, श्री कृष्ण, पतंजलि या शंकर? आदि उपदेश हिरण्यगर्भ। बिल्कुल सही है। हिरण्यगर्भ योग के आदि उपदेष्टा है ऐसा माना गया है कहाँ? महाभारत में, अहिर्बुद्धं संहिता में, मनुस्मृति में, उपयुक्त तीनों में? तीनों में। तीनों में माना गया है। अगला क्वेश्चन। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है। अगला क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? बहुत आसान है। महर्षि कपिल, महर्षि जामिनी, महर्षि पतंजलि। पतंजलि, महर्षि गौतम। तो क्या बोलेंगे? महर्षि पतंजलि। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल से यत्र तत्र बिखरी पड़ी योग विद्या को सुव्यवस्थित कहाँ किसने किन्होंने किए थे? हिरण्यगर्भ ने, पतंजलि। श्री कृष्ण ने, पतंजलि ने, शंकर ने। तो पतंजलि ने सही है। पतंजलि को योग दर्शन के अतिरिक्त किस विषय का उपदिष्टा माना गया है? आयुर्वेद के, व्याकरण के, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों। उपयुक्त दोनों। आयुर्वेदिक एवं व्याकरण। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन। योग दर्शन का उपदेश दिया गया था वाणी मल निवारणार्थ, शरीर मल निवारणार्थ, चित्त मल निवारणार्थ या उपयुक्त सभी? ऑप्शन सी। चित्त मन निर्माण। मल निवारणार्थ। चित्त के मल को निवारण करने के लिए। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन। इसमें तो पतंजलि उपयुक्त सभी आना चाहिए ना सर। चित्त मल, आप देखो कि अगर सूत्रों को अब बहुत क्योंकि ध्यान से, शरीर मल भी षटकर्म से शरीर मल निकलता है। षटकर्म कहाँ है योग दर्शन? पतंजलि में योग दर्शन का पूछा ना, उसमें योग दर्शन में किसका है? चित्त पर है ये योग पूरा दर्शन में योग पूछा दर्शन। गया ना, योग दर्शन में कहा आपका अच्छा षटकर्म आती है। तो इसलिए ये ऐसे ही क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो क्या बोलोगे? पहला इसमें क्या, इसमें जो योग दर्शन का लगभग कितना पुराना माने जाते हैं? लगभग दूसरी शताब्दी पुराने माने जाते हैं। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? युजिर योगे खिचड़ी। धातु से हुई है। योग शब्द में कौन सा प्रत्यय का उपयोग किया गया है? निय प्रत्यय का उपयोग किया गया है। सांख्य योग शास्त्र में योग शब्द का सबसे निकट अर्थ क्या होती है? समाधि होती है। समाधि। योग शास्त्र का सामान्य अर्थ क्या होती है? समाधि, जोड़, संयमन। योग। इसलिए सारे होते हैं तो उपयुक्त। ये तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक दृष्टि से
योग किन सभ्यताओं की जीवन पद्धति रहा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के अनुसार पुरुष की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए चेतन, कुटस्थ एवं नित्य। ऑप्शन बी अचेतन, जड़, त्रिगुणात्मक। ऑप्शन सी अचेतन, परिणामी एवं नित्य। ऑप्शन डी स्थूल, सगुण एवं त्रिगुणात्मक। क्या बोलोगे आप? ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है, चेतन, कुटस्थ एवं नित्य। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के अनुसार प्रकृति की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए चेतन एवं अनेक। ऑप्शन बी विवेकी एवं निर्गुण। ऑप्शन सी जड़ एवं त्रिगुणात्मक। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। जड़ एवं त्रिगुण एक और बात बताओ, चेतन तो आप अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला गया है? योग दर्शन के अनुसार प्रकृति की विशेषता है चेतन एवं अनेक भी होगा और जड़ एवं त्रिगुणात्मक भी होगा। आप उपयुक्त सभी कैसे बोल रहे हो? हाँ, एक ही होगा, जड़ एवं जड़ भी प्रकृति होगा, जड़ चेतन है। भी होगा, दोनों बोल रहे हो? प्रकृति अब जड़ और क्वेश्चन को पढ़ो, त्रिगुणात्मक। ऑप्शन सी। जड़ एवं त्रिगुणात्मक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बच्चा, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अपने आप ही काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। योग दर्शन में मुख्य तत्व क्या होती है? 1, 2, 3 या 4? 3। प्रकृति, पुरुष, ईश्वर। प्रकृति, पुरुष, ईश्वर। जोर जड़ तत्व क्या होती है? प्रकृति या पुरुष या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रकृति। बिल्कुल सही है, प्रकृति। चेतन तत्व क्या होती है? पुरुष, प्रकृति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? पुरुष। पुरुष, बिल्कुल सही है, चेतन तत्व होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में गुण क्या होती है? सत्व एवं रज, सत्व एवं तम, सत्व रज तम, सत्व रज एवं तम। सॉरी, ऑप्शन बी है रज ऑप्शन एवं सी तम। सत्व रज तम। क्या होती है? सत्व रज तम तीनों होती है। प्रकृति कहलाती है त्रिगुण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक गुणात्मिका या द्विगुणात्मिका या त्रिगुणात्मिका। या पहला निर्गुण है, निर्गुण या एक त्रिगुणात्मक। गुणात्मक, द्विगुणात्मक, ऑप्शन बी त्रिगुणात्मक। कौन से होंगे? त्रिगुणात्मक। बिल्कुल, निर्गुण नहीं होगा, एक गुण नहीं होते, दो गुण नहीं होते, तीन गुण होते हैं। फिर आपका सतगुण, रजगुण, तमगुण। सांख्य दर्शन में कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? 3। बहुत अच्छा। आधि भौतिक दुख दुख किसे कहते हैं? शरीर, मन या मानस, या शरीर एवं मानस, या ना शरीर ना मानस। आधि भौतिक दुख। शरीर एवं मानस। ऑप्शन सी। आधि भौतिक बताया गया है, कौन सा बोलो? भौतिक। शरीर। ऑप्शन ए। शरीर। ऑप्शन ए। आधि भौतिक बताया गया है। ना शरीर ना वो सर उससे मिलते हैं, जीव जंतु से। तो मतलब प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाओं से। कितना बोलता हूँ, क्वेश्चन का पहले पढ़ो, क्वेश्चन का पहले पढ़ो। सब लोग कोई शरीर बोल रहा है, कोई शरीर मन बोल रहा है, क्या भाई? आधि भौतिक बोला गया ना, सर प्राकृतिक आपदाओं से। ना शरीर से ना मन से। आध्यात्मिक, ऐसे ही क्वेश्चन में एग्जाम में फंस जाते हैं। फिर जब आंसर के आते हैं वो लगता है कि अरे ये तो मैं जानता था, कितनी गलती हो गई। आध्यात्मिक दुख क्या होती है? शरीर, मन, उपयुक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं? दोनों। दोनों। शरीर से भी होती है, मन से भी होती है। अन्य प्राणियों द्वारा उत्पन्न दुख क्या होती है? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक या ये सारे? आदि भौतिक। अन्य प्राणियों द्वारा उत्पन्न दुख क्या होती है? आधि भौतिक होती है। अगला क्वेश्चन, भूकंप क्या है? आध्यात्मिक दुख है, आधिदैविक दुख है, आधि भौतिक दुख है, या फिर ये सारे? आदि दैविक। आधि दैविक। आधिदैविक दुख, भूकंप। नहीं। अरे आधिदैविक है, एक्ट ऑफ गॉड ही तो होती है। हाँ। भूकंप कैसे आगा? किसी इंसान, किसी प्राणी से आता है क्या? हाँ सर। आधिदैविक होगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। योग योगोत्पत्ति की बात गीता में किस अध्याय में कही गई है? प्रथम, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, पंचम या अष्टादश? चतुर्थ। बिल्कुल सही। सर तीसरे योग अध्याय में योग की बात तो।
योग योग की उत्पत्ति के बारे में पूछा है ना। योग के बारे में तो सब जगह बताएगा। योग की उत्पत्ति के बाद गीता के किस अध्याय में बताएगी? चतुर्थ अध्याय में बताएगी। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का ज्ञान प्रदान किया था। किनको? बृहस्पति को, विवस्वान को, मनु को या वरुण को? मनु को। वरुण को दिए थे। कहाँ पढ़े बच्चा? मनु सर। मनु को दिए थे। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का ज्ञान किसको दिया था? क्या कहा गया था? बोलो, सबसे पहले मैंने इस योग को हमने किसको दिए थे? सूर्य ने दिया था। विवस्वान को सूर्यपुत्र को दिया था। क्या होगा? ऑप्शन बोलो। ऑप्शन बी। विवस्वान। अब देखो, जाना हुआ क्वेश्चन में गलत कर रही हो ना, इसी से नंबर कटती है। ऋग्वेद के दशम मंडल के अनुसार हिरण्यगर्भ प्रवर्तक है कौन? किनके? सभी विद्याओं के, सभी कलाओं के, योग के, उपयुक्त सभी का। उपयुक्त सभी। ऋग्वेद के दशम मंडल के अनुसार हिरण्यगर्भ योग का प्रवर्तक है, सभी विद्याओं का भी, सभी कलाओं का भी, योग का भी, या मतलब उपयुक्त सभी। योग का आदि प्रवर्तक कौन है? हिरण्यगर्भ, आदि शंकराचार्य, कश्यप या पतंजलि? ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता न्याय पुरातनः। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन अलग अलग तरह से। यह तथ्य मिलती है शिव संहिता में, घिरण संहिता में, याज्ञवल्क स्मृति में, विवेक चूड़ामणि में। किसमें मिलती है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन पता है, जितने मैंने बातें बताया ना, जैसे आपको हिंदू स्टडीज बताया या इंडियन नॉलेज सिस्टम बताया, इन सब में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया। उसके भी क्लासेस उसके क्लासेस चल भी रही है, और यहाँ भी हम ऐड कर देंगे उस क्लास को। उसके आपका जो हिंदू स्टडीज और इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसका भी क्लास चल रही है। योग के प्रारंभकर्ता शेषनाग है, ऐसा माना गया है। किसमें? पतंजलि योग में, स्वर योग में, नाथ योग में या हठ योग में? पतंजलि। पतंजलि योग में। बहुत अच्छे। पौराणिक मान्यता के अनुसार पतंजलि अवतार थे गरुड़ के, विष्णु के, शिव के या शेषनाग के? शेषनाग। ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छे, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी में प्राप्त बैल आदि से घिरी योगी की मूर्ति किनकी थी? गणेश की, विष्णु की, पशुपति की या गोरक्षनाथ की? पशुपति की। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही है, पशुपति की। सिंधु घाटी में प्राप्त मूर्तियों का संबंध किनसे है? हठ योग से है, पशुपति योग से है, लय योग से है या ज्ञान योग से है? पशुपति योग से। बिल्कुल पशुपति योग से है। देखो, आप लोग हो सकता है कि बोलोगे पशुपति योग कौन से योग है, हम तो पता ही नहीं, लेकिन सिंधु घाटी में क्योंकि पशुपति की मूर्ति पाई गई थी और इस क्वेश्चन में आपका पशुपति योग का उल्लेख हुआ है, तो आप कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करिए। सिंधु घाटी से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत है एक तत्ववाद, द्वै तत्ववाद, त्रय तत्ववाद या त्रैतवाद, और या फिर ऑप्शन डी बहु तत्ववाद। सिंधु घाटी के से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत क्या है? बहुतत्ववाद। सिंधु घाटी से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत एक तत्ववाद है, याद रखना इसको। सिंधु घाटी से संबंधित जो आपका दार्शनिक जो एंगल है वो क्या है? आपका एक तत्ववाद है। एग्जाम में अगर आ जाए तो ख्याल रखना। अगला क्वेश्चन। मातृतत्व की ही सृजन कार्य में सक्रिय है, इस अवधारणा का संबंध सभ्यता किसकी सभ्यता से है? सिंधु घाटी, सांख्य, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल, मातृतत्व ही सृजन कार्य में सक्रिय है, यह सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। शैव अवधारणा के अनुसार हठ योग का आदि प्रवर्तक है गोरक्षनाथ, कनफटा योगी, मत्स्येंद्रनाथ या आदिनाथ? आदिनाथ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आदिनाथ। अगला क्वेश्चन। प्राचीन मान्यता के अनुसार वेदों की रचना निम्न नदी के तट पर हुई है? गंगा, सरस्वती। जमुना, सरस्वती,
या सरयू। प्राचीन मान्यता के अनुसार वेदों की रचना किस नदी के आसपास हुई है, तट पर हुई है? सरस्वती। सरस्वती। याद रखना, जिनको लिए नया क्वेश्चन नया हो याद रखना। योग का प्रमाण सिंधु घाटी का अतिरिक्त प्राप्त होता है। ब्रह्मपुत्र घाटी, महानदी घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी। तुंगभद्रा। तुंगभद्रा घाटी, ऑप्शन डी। योग का प्रमाण सिंधु घाटी की सरस्वती सभ्यता के अतिरिक्त तुंगभद्रा घाटी में भी प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। योग का संबंध है किसमें है? धर्म विशेष से है, जाति विशेष से है, मात्र स्वास्थ्य से है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। नहीं। योग का संबंध, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए आप बहुत ध्यान से करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड। योग का लक्ष्य है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य उन्नति, या इन उपयुक्त सभी? उपरोक्त सभी। सारे ही आपका योग का लक्ष्य होता है। वेदों के निम्न भाग से प्रयोगात्मक योग की निष्पत्ति हुई है, किसमें से? ब्राह्मण से, आरण्यक से, उपनिषद से, या संहिता से? प्रयोगात्मक ब्राह्मण। योग किससे? उपनिषद भी। आरण्य। वेदों। हाँ, आरण्य। आरण्यक से हुआ। वेदों का वेदों योग का आत्म- वेदों के निम्न भाग से प्रयोगात्मक योग की उत्पत्ति हुई है या निष्पत्ति हुई है, किससे? आरण्यक से हुई है। मतलब सर उसमें वन में पता चला था कि योग का वेदों का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई। ये हमें जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी ना उसको हम उस तरफ जाते हैं। जिस समय शुरू के समय में लोग इस तरह के इतना सात्विक थे, उनके दिनचर्या ऐसा था कि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी प्रयोगात्मक एंगल से। उसमें खाली आध्यात्मिक और आपका दूसरे चीजों के ही ज्ञान की आवश्यकता थी। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे नई नई चीज आती गई, फिर शुरू शुरू में आयुर्वेद नहीं था ना, बाद में आयुर्वेद आप हमें मतलब इसको समझ में मिले हैं हमें आपका। इवन शुरू में जब स्टार्टिंग जब सतयुग था हुआ था, उस समय कहाँ था सब? उस समय कोई बीमार होता ही नहीं था। तो धीरे धीरे सर पर उपनिषद से बोलते ना, वेद उपनिषद से लिए गए इसलिए। ये उपनिषद वेद के आपका आपका एकदम लास्ट की तरफ का पार्ट होता है ना। शुरू का जो पार्ट है, शुरू में तो उपनिषद नहीं आई ना, सारे उपनिषद एक वेद से ही निकली है ना। तो वो उसके बाद उसको जो गुरुदेव जो उनको मतलब जो बताते हैं, उनके जो उपदेश है, उसको वो उपनिषद के रूप में बाद में डेवलप हुआ। तो आरण्यक में माने जाते हैं कि प्रयोगात्मक योग की आपको बातें बताई गई है। योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है कठोपनिषद में, मनुस्मृति में, तैत्तिरीय उपनिषद में, या पतंजलि योग दर्शन में? पतंजलि योग दर्शन, ऑप्शन डी। योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलती है? कठोपनिषद में, मनुस्मृति में, तैत्तिरीय उपनिषद में, या पतंजलि योग दर्शन में? इतना मैंने उपनिषद पढ़ा के रखा है। मनुस्मृति। तैत्तिरीय उपनिषद में। हाँ कैसे? सब। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका तैत्तिरीय उपनिषद है। योग का संकेत सबसे, अब ऐसा तो मिलती है कि जो ये आपका, ये हमें जो 4 ऑप्शन में से चूज करनी तो इसे तैत्तिरीय करेंगे, लेकिन योग तो आपका जिस समय आपका वेद की उत्पत्ति हुई है, योग की उत्पत्ति भी तब हुई है। या कह सकते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से योग की उत्पत्ति। लेकिन जो हमें 4 ऑप्शन मिले हैं, इस 4 ऑप्शन में से अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तैत्तिरीय उपनिषदों में। योग का संकेत सबसे सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? वेदों में, तंत्रों में, उपनिषद में, या पुराण में? वेदों में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन, सब हमेशा ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज करने होते हैं। तो योग का संकेत सबसे पहले कहाँ मिलती है? योग वेदों में मिलती है। मान्यता है कि हिरण्यगर्भ है कपिल, जमदग्नि, जैमिनी, या पतंजलि? कपिल। पतंजलि। अभी मैंने बताया था भगवत गीता में क्या बताए गए हैं? कपिल। हाँ। महर्षियों में मैं कपिल हूँ। हाँ
महर्षियों भगवान में से। कृष्ण कहते हैं ना। भगवान कृष्ण कौन है? नारायण है ना। हाँ। तो महर्षियों ये क्या क्या होंगे? मान्यता क्या है? हिरण्यगर्भ कौन है? कपिल है। सांख्य दर्शन विवेचना करता है दुख का, ज्ञान का, मुक्ति मार्ग का, या उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। सांख्य दर्शन क्या करता है? दुख का भी, ज्ञान का भी, और मुक्ति मार्ग का भी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पतंजलि योग सूत्र पर लिखा गया भाष्य माना गया है 2 शताब्दी तीसरी ईस्वी, 3 शताब्दी ईस्वी, 4 शताब्दी ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरी तीन किताब। शताब्दी। बताओ कौन से होंगे? तीसरी शताब्दी। चार ऑप्शन बी। शताब्दी ईस्वी लगभग। मतलब 2 साल बाद, अभी पतंजलि योग सूत्र का बोला तो वो ये 2 था। भाष्य बोला गया है ना। भाष्य मतलब क्या होती है? भाष्य टीका है ना। सर सर्वप्रथम किसने लिखा था भाष्य? आपका कई भाष्य मिलते हैं, लेकिन बहुत से भाष्य जैसे आपका, जैसे आपने देखा होगा कि कई ऐसे सूत्र ऐसे हैं जो खाली आपका भाष्य से ही मतलब हमें प्राप्त होते हैं। और कई ऐसे आपका, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका जो हम योग हमें किस क्षेत्र में किस हमें हमें मिलती है। हम बोलते हैं कि मूड, अक्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, ये सब जो बताते हैं, ये सारे कहाँ आती है? भाष्य से प्राप्त होते हैं। लेकिन सबसे भाष्य तो बहुत लिखे गए हैं। सबसे पहला जो भाष्य माना गया है वो आपका लगभग 4 शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। वेद क्या है? ईश्वरीय ज्ञान, नित्य या अपौरुषीय, या ये सारे? सभी। ऑप्शन सी क्रॉस। ये सारे। ईश्वरीय ज्ञान भी है, नित्य है, अपौरुषीय है। अपौरुषीय मतलब किसी पुरुष ने नहीं बताई, ये आपका ज्ञान का रूपांतर मतलब ट्रांसफर किया गया था। रूपांतरण नहीं, ट्रांसफर किया गया था ईश्वर के द्वारा। तो ये अपौरुषीय है। अगला क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 9 या 108? 4 ऑप्शन बी। बिल्कुल। वेदों की ऐतिहासिकता के अनुसार क्रम क्या होती है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन डी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नहीं सर, ऑप्शन डी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दर्शन शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है? हेय, हेय हेतु, हान एवं हानुपाय, हेय हेतु, हान एवं हानुपाय। ऑप्शन डी ए हेतु हान हानुपाय। वन में तप से संबंधित क्या है? ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक या उपनिषद? आरण्यक। अरण्यक। ऑप्शन आरण्य का सी। मतलब ये होती है वन होती है। वन कमरे। उपनिषद की संख्या कितनी है? 9, 11, 108 या 121? 108। 108 ऑप्शन सी। 108 क्या है आपका उपनिषद की संख्या? उपनिषद। जो अभी हमें मान्यता है, लेकिन हमें अभी मान्यता यह है कि कितनी है आपका? 108 है। तो ऑप्शन सी का रखेंगे। उपनिषद का संबंध किससे है? कर्म से, ज्ञान से, उपासना से, ये सारे? सारे ज्ञान से। ऑप्शन डी। उपनिषद का संबंध किससे होती है? कर्म से भी होती है, ज्ञान से भी होती है, और उपासना से भी होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद दर्शन के अनुसार ब्रह्म क्या है? कालातीत, दिक से परे, परम तत्व, या ये सारे? सभी। सारे। ऑप्शन डी। उपनिषद दर्शन के अनुसार आपका ब्रह्म क्या है? कालातीत भी है, दिक से परे भी है, परम तत्व भी है। तो ये सारे करेक्ट हो जाएंगे। उपनिषद दर्शन में ब्रह्म से संबंधित वाक्य नहीं है, क्या है? तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, तस्य वाचकः प्रणवः, अयमात्मा ब्रह्म। ऑप्शन सी तस्य वाचिका प्रणव। तस्य वाचकः प्रणवः, ये आपका उपनिषद में दर्शन में ओमकार से ब्रह्म से संबंध संबंधित नहीं वाक्य है। नहीं है, क्योंकि ये पतंजलि में बताया गया है, योग दर्शन में बताया गया है। पतंजलि में तो योग दर्शन में बताया गया है। निम्न दर्शनों में से मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य नहीं माना जाता। गीता में, चार्वाक में, उपनिषद में, वैशेषिक में।
चारवाक में। वाक्य, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, चारवाक में मन ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद में ब्रह्म उपनिषद में वर्णन किया गया है, क्या बताया गया है? ब्रह्म, माया, अविद्या या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। उपनिषद दर्शन के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष? मोक्ष। बिल्कुल सही। उपनिषद दर्शन के अनुसार दुख का मूल कारण क्या होती है? मानसिक वृत्ति, अविद्या, निर्धनता या उपयुक्त सभी? विद्या। दुख का मूल कारण क्या होती है? अविद्या होती है। शांकर वेदांत का संबंध निम्न महावाक्य से है, किससे? तत्वमसि से, या अहम ब्रह्मास्मि, या अयमात्मा ब्रह्म, या ये सारे? सारे। ये सारे सही है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद दर्शन के अनुसार जगत है सत्य, मिथ्या, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कितनी बार बताया, बोलो? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्या होगा ऑप्शन? मिथ्या। फिर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती करोगे? सर ये भी तो आ रहा है ना, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या। जगत बोला है ना, ब्रह्म कहाँ बोला है इसमें? हाँ। क्वेश्चन नहीं पढ़ती। आधे परेशान इसमें होता है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ते ठीक से। क्वेश्चन पढ़ने में क्या दिक्कत है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। जैसे शंकराचार्य जी ने जगत को मिथ्या बताया है, तो मतलब ऐसे क्या और भी टेक्स्ट हैं जिसमें जगत को मिथ्या बताया, किसी ने भी सत्य नहीं बताया? नहीं, जगत को हर जगह इसलिए मिथ्या बताया गया है क्योंकि ये एक इसमें जब भगवान नारायण कहते हैं कि मम माया दुरत्तम, मेरा माया अत्यंत दुरत्तम है और मेरे माया से ही सृष्टि हुई है। तो माया का मतलब क्या होता है? इल्यूशन। इल्यूशन मतलब क्या होता है? जो होती नहीं है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ समय के लिए हमें लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम देखो, मैं इसको खाली रिलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तुम एक सपना देख रही हो और सपने में कुछ चीजें घटित हो रही है। जब तुम सपना देख रही हो उस समय तुमको लगता है कि ये हो नहीं रहा है। तुम ठीक वैसे ही जीते हो जैसे कि घटना घटित हो रही है। लेकिन जब तुम जाग जाते हो तो तुम्हें लगता है अरे जितने सब चीजें थी उसमें से कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता है। अगर याद रहता भी है तो उसका इमोशन जो भी हो, लेकिन आप जानते हो कि वो एक सपना था, वो एक्चुअली वास्तविक था नहीं। उसी तरह से लेकिन जिस समय सपना चलता रहता है उस समय क्या होती है? उस समय लगता है कि हकीकत हो रही है। सेम तरह से इस जगत में जो भी हो रही है ये सारे क्या है? आपका एक इल्यूशन है। और इस बात को हर जगह बताई गई है। भगवान कहते हैं कि मेरा माया है, मेरा माया दुरुत्तम है। अगर आप भागवत पढ़ोगे तो अगर आप बहुत विस्तार से पढ़ोगे, संत आपके बहुत बड़े संत है जो सुख के नाम से है, मतलब आप उनको पढ़ना कैसे, उन्होंने उनका पूरा जीवन वृत्तांत है। उन्होंने भगवान से बोला था कि मैं धरती पे जन्म ही नहीं लूंगा, मैं माँ के पेट में रहूंगा जब तक आप मुझे ये वचन न दे कि मेरे आपके माया मुझे टच नहीं करेगा। उन्होंने भगवान ने उनको वचन दिया, उसके बाद मतलब आपका माँ के पेट से आई। हालांकि माँ के पेट में संतान रहेगा और इतना बोल पाएगा, उनके बातों को आपका ईश्वर मानेंगे, इसके लिए बहुत बड़े संत और बहुत बड़े योगी होने चाहिए। वो ऐसे थे। तो हर जगह ये बताया गया है कि जगत जो है आपका, इसीलिए कहा गया त्रिगुणात्मक, 3 गुणों से होती है। तभी तो कोई जाकर अभिशाप के मिलती है तब जाकर कोई धरती पे जन्म लेते हैं। क्या आपने बहुत जगह पढ़ा है ना कि स्वर्ग में ऐसा अभिशाप मिला कि आप जाओ पृथ्वी में जगह जन्म लो, तो वहां लोग आना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे तीनों गुणों का इफेक्ट होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, एक चीज है जिस वजह से ये बहुत अच्छी माने जाते हैं कि यहाँ आप कर्म कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे मान लो आप कहीं घूमने जाते हो, आपके पास अगर पैसा है तो घूमने जाते हो, लेकिन आपको वापस वहीं पे आते हो जहाँ पे आपका
रोजगार है, जहां पे आपका कर्म क्षेत्र है, जहां से आप अर्निंग कर सकते हो, वापस वापस आते ही हो। क्योंकि अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती तो छुट्टी अगर कम है तो जल्दी आ जाते हो, क्योंकि आपको वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको अर्निंग करनी है। सेम तरह से यहाँ से हम कर्म से अर्निंग करते हैं, तो इसके लिए क्या है, यह कर्म भूमि कहते हैं। लेकिन ये पूरा जो है वो इल्यूशन है, यह माया है, इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं। बाकी सब जगह ये बताया गया है कि मिथ्या कहते हैं। तो उपनिषद दर्शन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे खाली एक स्पेसिफिक टेक्स्ट के बारे में बताया गया है, और उपनिषद कहाँ से आई है, ये वेदों से ही उत्पन्न हुई है। तो क्या बताया गया है, उपनिषद दर्शन के अनुसार ब्रह्म उपनिषद दर्शन के अनुसार जगत क्या है, मिथ्या है। और मिथ्या। इसको ये भी बताया गया कि शंकराचार्य जी ने बताए थे, और भी बहुत से महापुरुष ने बताया कि ब्रह्म सत्व और जगत मिथ्या। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उपनिषद दर्शन के अनुसार ब्रह्म क्या है, सत्य, मिथ्या, तो दोनों ही इनमें से कोई नहीं। सत्य, ऑप्शन ई। सत्य। श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन का संबंध किससे है, त्रिपुटी संवित से, या ऑप्शन बी हठ योग से, या नाथ योग से, या उपनिषद से। उपनिषद से। त्रिपुटी ऑप्शन डी। का संबंध क्या होती है आपका, श्रवण श्रवण मनन एवं निधिध्यासन कहाँ पे मिलती है हमको, उपनिषद में मिलती है। तो क्या हो जाएगा आपका ये, ऑप्शन डी करेक्ट है। गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, त्रिवेणी, प्रस्थानत्रयी, वेदांत या संहिता। ऑप्शन डी प्रस्थानत्रय। प्रस्थानत्रयी कहते हैं। गीता ब्रह्म, ये कई बार पूछे भी गए हैं, ख्याल रखना। गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है, बादरायण जी, शंकराचार्य जी, महर्षि कपिल या जैमिनी। बादरायण जी। बिल्कुल सही है, ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है, बादरायण जी। अगला क्वेश्चन, साधन चतुष्टय का संबंध है आदि गुरु शंकराचार्य से, या श्री कृष्ण से, या गीता से, या योग से। आदि शंकराचार्य से। आदि गुरु शंकराचार्य से साधन चतुष्टय है ना, साधन चतुष्ट। संबंध बताया गया ना, योग से तो हर जगह योग ही है, गीता में योग नहीं है, गीता तो सब कुछ योग में ही है सारे। तो संबंध किससे है, आदि आदि गुरु शंकराचार्य जी से है। इन्हीं सब क्वेश्चन को ख्याल रखना ताकि कोई गलती ना हो एग्जाम्स के लिए। हालांकि साधन चतुष्टय का संबंध आपका श्री कृष्ण से भी कह सकते हो, गलत तो वो भी नहीं है, क्योंकि कई जगह पे तो उन्होंने भी इस बात को बताए थे, मतलब उन्होंने भी इस बात को चर्चा किया था कि साधन चतुष्टय का संबंध जो है आपका, ये सारे इससे प्राप्त भी होते हैं। तो कृष्णा भी सही हो सकते हैं, ऑप्शन बी भी जो है सही हो सकते हैं, क्योंकि योग से तो आपका योग तो हर जगह योग ही है, और भगवान कृष्ण ने भी इसके बारे में कई जगह का उसको उल्लेख किया है। तो अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आप कृष्णा ही करना, क्योंकि आदि शंकराचार्य की अगर बात करेंगे तो साधन उन्होंने भी कई जगह, उन्होंने उनके उसमें बातों में भी मिलते हैं हमें, लेकिन कृष्णा ज्यादा सही लग रहा है, आप कृष्णा ही बोलना। अहम ब्रह्मास्मि किसका कथन है, श्री कृष्ण का, आदि शंकराचार्य जी का, श्री राम का, या श्रीनाथ का। आदि शंकराचार्य, ऑप्शन डी। तत्वमसि महावाक्य किसमें है, सांख्य में, योग में, वैशेषिक में, या वेदांत में। वेदांत में। वेदांत में बिल्कुल सही है, तत्वमसि कहाँ पे, वेदांत में है। वेदांत दर्शन का सिद्धांत क्या है, द्वैत, अद्वैत, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों। वेदांत में दो, अच्छा बता, द्वैत भी होगा अद्वैत भी होगा, कैसे बोल देते हो। अद्वैत है। फिर ठीक ऑपोजिट है, द्वैत और अद्वैत,
या तो द्वैत है या तो नहीं है, दोनों कैसे होगा जाएगा? वेदांत क्या है? अद्वैत दर्शन है। वेदांत दर्शन का सिद्धांत क्या है? अद्वैत है। शंकराचार्य जी की टीका कितने उपनिषद पर प्राप्त है? 9, 11, 21 या 108? 11। बिल्कुल सही। अगर 10 आता है, जैसे 10, 11, 21 या 108, तो हम किसको मतलब टिक करेंगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है 11 है, क्योंकि आपका जो है कोई 11 ही मिलते हैं। आप श्वेताश्वतर को अगर लेते हो तो उसमें भी में आपका इंक्लूड है, लेकिन श्वेताश्वतर में यह है आपका दोनों चीज का वर्णन है। जबकि आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है वो आपके मतलब खाली ब्रह्म को ही मानते थे। लेकिन बाद में, पहले उन्होंने खाली ब्रह्म को ही माने थे, लेकिन बाद में आपने उनके जीवन ही पढ़े होंगे कि जब कहीं जा रहे थे तो एक स्त्री, मार्ग में क्या था, एक स्त्री अपने पति का शव को लेकर रो रही थी, शोक मना रही थी, रोदन कर रही थी, और उनका जाने का जगह ब्लॉक हो गया था। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आप देवी मुझे कृपया जाने का मार्ग दे। तो उन्होंने कहा कि अगर शक्ति की आवश्यकता है ही नहीं तो आप चले जाओ। इसको जिस तरह से शव रखा हुआ था तो शव को हटाने की जरूरत थी। तो आपको लगता है कि शक्ति की आवश्यकता नहीं है तो आप चले जाओ बिना शक्ति का प्रयोग किए। तो उनके बोलने में इस तरह से था कि उन्होंने उसी जगह बैठ गए और ध्यान में चले गए। तो इसका अर्थ यह है कि बाद में उन्होंने शक्ति को भी एक्सेप्ट किया था, इसलिए 11 लेते हैं। लेकिन पहले खाली ब्रह्म को ही, आदिगुरु शंकराचार्य खाली ब्रह्म को ही मानते थे। लेकिन इसीलिए कई जगह मिलते हैं 10 या 11। यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम 11 लेंगे। उपनिषद की संख्या क्या है आपका? 11, 108, 111 या 1008? 108। 108। ब्रह्म अर्थात ऑप्शन क्या है आपका? वृद्धि, उत्पत्ति, निष्पत्ति या पुनरावृत्ति? उत्पत्ति, ऑप्शन बी। ब्रह्म का अर्थ क्या होती है? वृद्धि, उत्पत्ति, निष्पत्ति या पुनरावृत्ति? सर, वृद्धि। निष्पत्ति, वृद्धि तो नहीं हो सकता। पुनरावृत्ति। निष्पत्ति या उत्पत्ति, दोनों में से एक। उत्पत्ति लोगे तो निष्पत्ति भी होंगे। ऐसे एक्चुअली आप अगर उत्पत्ति का लेते हो तो उत्पत्ति भी बहुत हद तक सही है, क्योंकि आपका अगर तीनों देवताओं के अगर कार्य का वर्णन करें तो ब्रह्मा क्या करते हैं? नारायण पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं और ब्रह्मा सृजन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या उत्पत्ति होंगे। लेकिन अगर ब्रह्म का अर्थ देखोगे तो एक आपका वृद्धि भी है, क्योंकि एक्सपेंशन हो ही रही है ना लगातार। यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हो रही है इसका भी संबंध क्या है? ब्रह्म से ही है। आपका ब्रह्म का जो विष्णु तो पालन कर रहे हैं, और निष्पत्ति कौन? आपका जो भगवान शिव क्या कर रहे हैं? संहार कर रहे हैं। तो एक होती है जो आपका लगातार कंटिन्यूअसली, अभी भी विज्ञान कहता है कि एक्सपेंशन हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए कौन होंगे? जो जन्म देंगे वही वृद्धि करेंगे। एक्चुअली जब हम सृष्टि का जो उत्पन्न किए थे तो सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद वो रुका नहीं था, तो कंटिन्यू अभी भी बदलाव आती जा रही है। जैसे कि आप जब जानते हो कि हाँ, जो आसमान का सूरज है कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद फिर से वो आपका उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से नया आएगा। जैसे हमारी धरती भी एक समय के बाद आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके कितने सारे धरती डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट मतलब जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहता है कि विस्तार हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ही अगर बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि विस्तार एक्सपेंशन हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? ये हुआ कि एक समय ऐसा, मतलब जो सृष्टि करके उन्होंने उसको स्थिर नहीं कर दिया। अगर स्थिर करते तो फिर ये एक्सपेंशन नहीं होता या कंट्रैक्शन नहीं होता। जो आज के विज्ञान भी कहता है ना कि आपका चीजें आपका विस्तारित हो रही है, प्रसारित हो रही है, प्रसार हो रही है। तो जहाँ प्रसार की बात आएगी वहां वृद्धि आएगी। और ब्रह्मा को कहा जाता है कि उन्होंने सृजन किया, सृजन करता। तो उस अकॉर्डिंग क्या को उत्पत्ति होंगे। लेकिन उत्पत्ति करने के बाद क्या है, जो आपका एक्सपेंशन है वो भी
कंटिन्यू हो रही है, तो वृद्धि भी आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आपका भगवान विष्णु क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो यहाँ उत्पत्ति और वृद्धि दोनों ही बहुत अप्रोप्रिएट है, दोनों ही बहुत क्लोज है। क्योंकि किसी से पहले तो उत्पत्ति होती है, उसके बाद आपका एक्सपेंशन भी हो रही है, तो एक्सपेंशन का भी कार्य क्या ब्रह्मा ही करते हैं। मतलब ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा तो उत्पत्ति करते हैं। इसे बोला ब्रह्मा, तो ब्रह्मा नहीं बोले हैं, ब्रह्मा बोले हैं। अगर ब्रह्मा होता तो ब्रह्मा का कार्य क्या था, आपका सृजन करना यानी उत्पत्ति करना। और विष्णु का कार्य क्या है, पालन करना। और भगवान शिव का कार्य क्या है, विनाश करना। लेकिन इसे ब्रह्म बोला है। ब्रह्म का मतलब क्या होगा, अब बताओ क्या होगा ब्रह्म का मतलब? वृद्धि। वृद्धि। आप गलती क्या करते हो, ब्रह्मा पर रहे हो, ब्रह्म को ये गलती करके। नास्तिक दर्शन का सीधा संबंध निम्न पर अविश्वास से है, वेदों पर, ईश्वर पर, अवतार पर, इनमें से कोई नहीं। वेद वेद पर। नास्तिक दर्शन जो वेदों को नहीं मानता। इसके बारे में हमने चर्चा भी किए थे, नेहा आपसे भी किए थे चर्चा बहुत ज्यादा। ज्ञानन मुक्ति कथन किनका है, वेद का, उपनिषद का, गीता का या वेदांत का? वेद का। ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान ही मुक्ति है, कथन किसका है, उपनिषद का है। उपनिषद। अगला क्वेश्चन। फिर कौन से आर्यन, उपनिषद ये? ये ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, बस आपका बहुत से उपनिषद में बताया गया है इस बात को। आरण्यक का प्रथम अंतिम आरण्यक का अंतिम भाग क्या है, योग, उपनिषद, गीता या रामायण? उपनिषद नहीं। उपनिषद। उपनिषद ही है, नहीं क्या? आरण्यक का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है। वेद को मानने वाले दर्शन कितने हैं, एक दो तीन या एक दो चार या छह? ये वेदों को मानने वाले दर्शन कितने, छह। वेदों को माना गया है नित्य, ऑप्शन ए नित्य, ऑप्शन बी अपौरुषीय, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोनों नित्य और आप तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। ज्ञान कांड का विवेचन है, मीमांसा, वेदांत, न्याय या वैशेषिक? वेदांत। ज्ञान कांड का विवेचन किसमें है, वेदांत से है, बहुत अच्छे। कर्म कांड का विवेचन किसमें है, मीमांसा में, वेदांत में, न्याय में या वैशेषिक में? मीमांसा। मीमांसा। कर्म कांड इसमें है, मीमांसा में। नास्तिक दर्शन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नास्तिक दर्शन है जैन, चार्वाक, बौद्ध या उपनिषदि? सभी। उपनिषदि। ब्रह्म का अर्थ क्या है, बढ़ाने वाला, फैलने वाला, वितान या उपनिषदि? उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब समझ में आ गया। वहां आगे उस वो क्वेश्चन जो ब्रह्म के बारे में पूछा गया था, वृद्धि था। ब्रह्म और ब्रह्मा का अंतर। आत्म सर चैतन्य के, वितान का अर्थ क्या होता है? हाँ, वितान का क्या अर्थ होता है? एक्सपेंशन, विस्तार करना। ओके। आत्म चैतन्य के विविध स्तरों का वर्णन प्राप्त होता है छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में या श्वेताश्वर उपनिषद में? आत्मा चैतन्य में। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में चेतना के स्तर को चेतना के स्तर बताए गए हैं, 2, 3, 4 या 5? चार। 4। व्यक्तित्व संबंधी पंचकोश का सिद्धांत विवेचित किसमें है, कठोपनिषद में, कनोपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में? तैत्तिरीय उपनिषद में। बहुत अच्छे। तैत्तिरीय। ब्रह्म के तैत्तिरीय उपनिषद में। ब्रह्म ही जगत का कारण है, यह माना गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केनोपनिषद में? केन उपनिषद। केन। ब्रह्म ही जगत का कारण है, ये माना गया है। केनोपनिषद में क्या बताया गया है, केनोपनिषद में? चलो आप अगला आंसर करो। ब्रह्म नहीं ही, सर,
तैतृय उपनिषद सॉरी। ब्रह्म ही जगत का कारण है, ये केनोपनिषद में नहीं बताया गया। उन्होंने केनोपनिषद में कहा गया है कि सारे ये जितने भी जो भी शक्तियां कार्य करते हैं वो ब्रह्म की शक्ति से ही कार्य करते हैं। शब्द का अंतर को समझो। ब्रह्म ही जगत का कारण है, यह माना गया किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में। क्रम बताओ, सही क्रम बतानी है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आनंदमय। अब पढ़ो, पढ़ के बताओ कौन सा सही होंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। बाकी गलत है। आत्मा के सर्वाधिक निकट कौन सा कोश है? मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय या आनंदमय? आनंद में। सबसे निकट आनंद में। अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश है स्थूल, सबसे बाहर, सबसे भी निम्न, या ये सारे? सभी। बिल्कुल। अन्नमय कोश का संबंध, अन्नमय कोश का संबंध पूछा गया है। अन्नमय कोश का संबंध निद्रा से है, मैथुन से है, आहार से है, या सारे हैं? उपयुक्त सभी। आहार से। आहार से। अरे, निद्रा से नहीं होता है। निद्रा से होती है, नींद से, मैथुन से भी होती है, सेक्स से होती है। सेक्स के लिए आपका अन्नमय शरीर की जरूरत नहीं होती है। आहार से भी होती है, तो क्या होगा? आपका उपयुक्त सभी होती है। बुद्धि का बुद्धि का प्रथम स्तर एवं इंद्रियों संवेदन से युक्त कोश है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय या विज्ञानमय? अध्ययन का प्रथम बुद्धि स्तर का मनोमय। प्रथम स्तर क्या है? बुद्धि के प्रथम स्तर का प्रथम स्तर एवं इंद्रिय संवेदन से युक्त कोश कौन से हैं? मनोमय कोश। वेरी गुड, आप लोगों ने काफी अच्छे किए। और आज हम यहाँ हमारा पहला सीरीज हम समाप्त करते हैं। अब एग्जाम्स आ रहे हैं, हम रेगुलरली मैक्सिमम हम खाली प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि थ्योरी हमारा कंप्लीट है लगभग लगभग सारे। और मैक्सिमम अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस में जहां जहां गलती कर रहे हो, जो जो चीजों को एग्जाम्स के लिए जानने के बाद भी जो गलतियां होती है उसको सही करेंगे। और एग्जाम का डेट आ चुका है, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने हम खूब खूब प्रैक्टिस करेंगे दोनों पेपर की। आप लोग फर्स्ट पेपर को प्रैक्टिस करके रखना, जितना आपने पढ़ा आपने। हम बहुत जल्दी उसका खाली क्वेश्चंस लेंगे, फिर आपका लास्ट ईयर के पेपर के और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सर। सर, थैंक यू सर। टाइमिंग फ्लक्चुएट करेगा क्या? टाइमिंग फ्लैक्चुएट हो सकता है, तो मैं बता दूंगा। यूनिट 1 ही कंटिन्यू रहेगी ना अभी? हाँ। ओके सर।